नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं अ वर्ब दैट इज यूज्ड according to the number of its subject is called फाइनाइट वर्ब। आप देख पा रहे होंगे ना कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। इसकी हिंदी आप देखिए क्या होती है, सीमित क्रिया। इसकी हिंदी क्या है? सीमित क्रिया। अर्थात एक ऐसी क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के नंबर माने वचन कि मतलब सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ की जाती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो रवि गोज टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। देखिए लिखा है रवि गोज टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। अब इसमें जो गोज है ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की गई है। सब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो रवि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ गोज यूज किया गया है। यहाँ एक वर्ब और आई हुई है टू बाई, इस पर हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। जैसे लिखें, अगर हम सेम सेंटेंस लिखें, दे गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस हमने लिया, यहाँ सब्जेक्ट हमने कर लिया दे। दे क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और रवि क्या था? ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, एसएस था। अब जैसे यहाँ दे आया, यहाँ क्या हो गया है? गो। अर्थात वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के नंबर माने वचन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, अपने सब्जेक्ट से कंट्रोल होती है, अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यहाँ फाइनाइट वर्ब क्या है? दे। आप देखिए, जब यहाँ रवि था तब भी टू बाई था, और यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब भी यहाँ टू बाई है। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि वह क्रिया जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है या सब्जेक्ट से कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित रहती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और टॉपिक में नॉन फाइनाइट भी है, वह क्रिया जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? अ वर्ब दैट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू मिस हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है उसे फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज की जाती, अर्थात जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब का कोई प्रकार नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नॉन काइंड्स पे आते हैं। अगर हम काइंड्स पे देखें तो फाइनाइट वर्ब के काइंड्स में आप जाएंगे नन। लेकिन जब आप नॉन फाइनाइट्स की बात करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करेंगे, आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो आप यहाँ पाएंगे तीन। ये तीन कौन सी होंगी? ये तीनों कौन सी क्रियाएं होंगी नॉन फाइनाइट्स में? पहला आता है पार्टिसिपल्स, दूसरा क्या आता है? जीरंड,
और तीसरा क्या आता है आपका, ये आता है इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट्स क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला पार्टिसिपल्स है, दूसरा क्या है जिरंड है, और तीसरा क्या है इन्फिनेटिव्स है। आप देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव्स कैसे बनता है, किसी भी वर्ब के पहले टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देने से टू गो, टू स्लीप, टू सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देने से वह वर्ब मतलब वह क्रिया जो है इन्फिनेटिव बन जाती है। जीरंड क्या होता है, ये वर्बल नाउन होता है। क्या होता है, वर्बल नाउन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जीरंड क्या है, वर्बल नाउन है। ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। अब पार्टिसिपल्स देखिए क्या है, ये पार्टिसिपल्स जो हैं ये वर्बल एडजेक्टिव्स होती हैं। वर्बल एडजेक्टिव्स होती हैं। देखिए ध्यान से देखिए, नॉन फाइनाइट्स या नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या है पार्टिसिपल्स है, दूसरा क्या है जिरंड है, तीसरा क्या है इन्फिनेटिव है। यहाँ से शुरू करते हैं, इन्फिनेटिव से आसान पड़ेगा आपके लिए। इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब के पहले टू टी ओ लगा देने से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टी ओ माने प्रेपोजिशन लगाने से, टू लगाने से ये वर्ब इन्फिनेटिव बन जाती है। और इसके बाद जिरंड है, ये वर्बल नाउन होता है। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जब ये नाउन का कार्य करता है, मतलब वर्ब का वह फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो नाउन का कार्य करे उसे हम जिरंड कहेंगे। पार्टिसिपल्स जो क्या होता है, ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। मतलब ये सेंटेंस में वर्ब होने के बावजूद एडजेक्टिव का कार्य करता है। कितने प्रकार की पार्टिसिपल्स होती हैं, पार्टिसिपल्स तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है, ये स्टेड अवे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। अगर हम बी कहें तो ये बनता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। तो तीन कंडीशंस हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देने से बन जाता है। कार्य किसका करता है, एडजेक्टिव का। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के यूज से परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं जब वाक्य एक्टिव में होता है। किस में होता है, एक्टिव में। और ये हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब वाक्य किस में होता है, पैसिव में होता है। तो बच्चों आप देखिए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट्स ये टॉपिक है, इसको इसमें इतना ही है। और इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, हमें सिंथेसिस आगे पढ़ाना है। तो सिंथेसिस में आपको इसको समझना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि हर जगह आपको काम लगेगा। बिना आप इसको समझे हुए समझ नहीं पाएंगे। इन्फिनेटिव्स की बात करेंगे हम थोड़ा सा, तो एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। जब हम उसमें सिंथेसिस पढ़ाएंगे, अब उसमें बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है इसको भी आपको वहाँ हम समझाएंगे। बेयर माने विदाउट, उसे बेयर फुट, बिना जूते चप्पल के नंगे पाँव। तो बेयर माने विदाउट, मतलब बिना टू वाले इन्फिनेटिव्स ऐसे भी आते हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सिंथेसिस आपको जब पढ़ेंगे तो ये काम आएगा, क्योंकि अगला टॉपिक हम उसी को लेंगे। अगले टॉपिक में आपको हम बताएंगे सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है। इसके बाद सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस के जितने रूल्स हैं उसको भी बताएंगे, कंपाउंड के भी बताएंगे और कॉम्प्लेक्स के भी बताएंगे। तो अगले 2-3 वीडियोस में हम उसको पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ओके, धन्यवाद।